अपने आप को तुम समझते क्या हो बे? तुम्हें लगता था कि तुम भारत को आंख दिखा के और आईसीसी से इस बात की वहां से मोहर लगवा के आ जाओगे कि मैं भारत में नहीं खेलूंगा? गुरु, बाप के सामने बेटा छोटा ही रहता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। एक पाकिस्तान की हालात देख लो, दूसरा पाकिस्तान को देख लो। अगर उसे देखकर भी तुम नहीं समझ पाए तो तुम बुज्जिल के बुज्जिल ही रह जाओगे। तुम सच में अगर पाकिस्तान को देख करके अब नहीं समझ पाए तो सच में तुमको समझाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर रख दे तो फिर उसको समझाने की क्या जरूरत है। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, शाहरुख खान तक आए थे, पॉलिटिकल को लेकर के उसका एक एजेंडा बनाया गया था। सनातन के बीच में एक विवाद की स्थिति आई थी कि सनातन के जरिए ही ये सब कुछ हुआ, सनातन की वजह से ये हुआ, शाहरुख खान के नाम में खान है, इस वजह से मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया। बीसीसीआई ने ऐसा सब कुछ कहा तो बांग्लादेश को लगा कि शायद हमें आंख तो दिखानी पड़ेगी, और आंख दिखाना अच्छा इसलिए है कि चलो हम एक काम करते हैं, आईसीसी में पहुंचते हैं और हम वहां से भारत के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे भारत पे असर पड़ेगा। शायद ये भूल गए थे कि आईसीसी में आपके पापा बैठे। जो आईसीसी को चलाता है वो भारत का एक ऐसे शख्सियत का बेटा है जो भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। वो इस वक्त आईसीसी के सबसे बड़े पद पर हैं और इनको ये लगता है कि वो आईसीसी, बीसीसीआई, वो आईसीसी बांग्लादेश अगर भारत को आंख दिखाए तो उसकी बात माने। चलिए एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि नहीं मानेगा, मान भी लेगा, क्योंकि बात तो क्रिकेट की है। लेकिन सवाल तो ये है, बीसीसीआई को नजरअंदाज कैसे करेगा आईसीसी? आईसीसी बीसीसीआई को नजरअंदाज कैसे करेगा? जिस बीसीसीआई अगर चाहे तो अपने दम पे ऐसे आईसीसी लेवल के कितने बड़े टूर्नामेंट करा सकता है। रोकड़ा बोलता है गुरु, पैसा बोलता है, और पैसे के लिए कमाने पड़ते हैं और कमाने के लिए मेहनत लगते हैं। आपकी तरह दान में मिल जाने से सब कुछ नहीं होता। चलिए अगर हम इन सारी बातों को लेकर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम आपसे बात करना चाहते हैं क्रिकेट पे, और हम चाहते हैं कि मसला क्रिकेट तक ही सीमित रहे। दरअसल आईसीसी को पत्र लिखा गया और आईसीसी को पत्र लिखकर यह बताया गया कि भाई साहब, हम जो भी वेन्यू हमारा भारत के साथ भारत में है हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी को लगा अच्छा, तुम्हारी इतनी मजा, तुम्हारी औकात इतनी बड़ी हो गई है कि तुम अब हमें बता रहे हो कि अब तुम कहां खेलोगे और कहां नहीं खेलोगे। भारत ने कहा जा गुरु, हमारे दान पे, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले लोग हमारे खिलाफ आईसीसी में शिकायत कर रहे हैं। भारत ने भी उस पर चुप्पी साध ली। आईसीसी ने खत का जवाब दिया और आईसीसी ने कहा कि कान खोलकर सुन लो, नहीं सुन पा रहे हो तो थोड़ा एक बार कान को और अच्छे से खोल लो, अब हम बताते हैं कि क्या करना है। आईसीसी ने अपना जवाब दिया और आईसीसी ने कहा गुरु, अगर तुमको मुकाबले खेलने हैं तो सारे के सारे भारत में ही खेलने हैं, नहीं खेलने हैं तो सीधे तौर पे बहिष्कार करो। बहिष्कार नहीं कर सकते हो तो फिर सुन लो, अगर तुम बहिष्कार कर दोगे तो सारी टीमों को वॉकओवर दे दिया जाएगा, नहीं करोगे मुकाबला वहीं खेलो। अगर तुम नहीं खेलोगे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि हम तुम्हारे बदले में दूसरी टीम लेकर आएंगे। दूसरी टीम लेकर आएंगे तो फिर आप आजीवन हो सकता है कि वर्ल्ड कप ना खेलें। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के पास अब कोई चारा नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बोला था कुल्हाड़ी पे जब आप पैर रख देंगे तो आप सोच समझ के कर रहे हैं। पैर कुल्हाड़ी पे चला गया तो ये नासमझी में क्या था। तो बात थोड़ी सी है, पैर पे आपने, कुल्हाड़ी पे आपने पैर रखा या आपसे जाने अनजाने में आपका पैर कुल्हाड़ी पे चला गया। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आईसीसी ने यह बात कह दी है कि भाई साहब ऐसा है 10 जनवरी को क्लियर कर देंगे कि क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति, जो स्थिति बनी है वो इस वजह से बांग्लादेश के फेवर में नहीं है क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है, वेन्यू तय हो चुका है, डेट तय हो चुका है, ब्रॉडकास्टर भी तय हो चुके हैं, होटल की बुकिंग भी हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के जो 4 मुकाबले 17 फरवरी तक भारत में है, वानखेड़े में है, उसको जाकर के श्रीलंका में शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर भारत होता तो हो जाता, क्योंकि बांग्लादेश इस वजह से मुश्किल लग रहा है, पाकिस्तान है इस वजह से मुश्किल लग रहा है। अगर यही भारत होता तो रातों रात शिफ्ट हो जाता। होया तो है, हम खेलते तो हैं पाकिस्तान से दुबई में। तो ये आपकी इस स्थिति को भी दर्शाता है कि आप
जिस देश में खेलते हैं, जिस देश के लिए खेलते हैं या जिस देश में रहते हैं, उस देश की स्थिति ग्लोबल लेवल पे क्या है। अब आपको समझाते हैं थोड़ी सी और चीजों में इसको लेकर के। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप अगर खेलने से बांग्लादेश आईसीसी का ये मना करता है तो 8 अंकों का नुकसान होगा। जो वॉकओवर है वो 8 दूसरे को दे दिए जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो जाएगा। अब आपको बताते हैं ऐसा पहले भी हुआ है। दरअसल 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए वहां यात्रा नहीं की थी। इस तरह 2023 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने भी केन्या और जिम्बाब्वे का दौरा नहीं किया था, जिसके चलते दोनों टीमों को वॉकओवर देना पड़ा। अब ऐसी संभावना है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी बनती दिख रही है कि शायद बांग्लादेश भी ना खेले, मना कर दे, बहिष्कार कर दे तो वो कवर आने की स्थिति आ सकती है। अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप बहिष्कार करती है तो उसकी जगह किसी अन्य टीम को शामिल किया जा सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जब 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था तो उनकी जगह आयरलैंड को शामिल किया गया था। हालांकि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो बांग्लादेश की जगह कौन सी टीम खेलेगी इस पर फिलहाल अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने कहा है कि 10 जनवरी को हम बताएंगे। अब ऐसे में अब आप ये समझिए कि बीसीसीआई से नहीं, अब सिर्फ आईसीसी से बात होगी। जो बात करनी होगी वो आईसीसी ही करनी होगी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश जो ड्रामेबाजी कर रहा है, 7 फरवरी 2026 वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में कोलकाता में, 9 फरवरी इटली के खिलाफ, 14 फरवरी इंग्लैंड के खिलाफ और 17 फरवरी नेपाल के खिलाफ, ये उनके सारे जो है वो मुकाबले हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि मुकाबला, ये सारी विवाद की स्थिति आई कहां से, तो हमने आपको पहले ही बताया। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बीसीसीआई ने रिलीज करने का जो बात कही और केकेआर ने जो उनको हटाने के बाद से ये मामला सबसे ज्यादा तूल पकड़ा, क्योंकि भारत के धर्मगुरुओं ने, भारत के लोगों ने इस बात का बहिष्कार शाहरुख खान को लेकर करना शुरू कर दिया था कि मुस्तफिजुर रहमान सिर्फ एक बांग्लादेशी भारत में क्यों खोलेगा और क्यों किया था। इसके पीछे रीजन ये था कि बांग्लादेश में जिस तरीके से भारतीय हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बर्बरता हो रही है, इस वजह से सनातनी धर्म गुरुओं का खून खौला, भारत के लोगों का खून खौला। उन्होंने आवाज उठाई, शाहरुख खान को लेकर के बहिष्कार करने की धमकी दी, तब जाकर के बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा। इस वजह से मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के ये सारे ड्रामेबाजी हुई है और बांग्लादेश एक तरीके से अपने आप को आईसीसी में जाकर के पक्ष रख के शायद वो चाहता है कि हम भारत के साथ भारत में मुकाबला ना खेलें। लेकिन एक सवाल क्रिकेट के नजरिए से जाते जाते आपसे कह देता हूं, वो ये है कि क्रिकेट में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि देश सर्वप्रथम है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना कोई धर्म है, ना कोई खिलाड़ी है, ना कोई लोग हैं। और इसीलिए जब मुस्तफिजुर रहमान से इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके पीछे वो जो देश कर रहा है उसका खामियाजा मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी को भुगतना पड़ा। खिलाड़ी के तौर पर मुस्तफिजुर रहमान कोई बुरे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन देश के तौर पर जो उनका देश कर रहा है उसका खामियाजा मुस्तफिजुर को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए देश किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, देश की दिशा कैसे तय होगी, जब राजनीतिक में बैठे हुए लोग तय करते हैं तब ऐसी स्थिति बनती है कि मुस्तफिजुर रहमान जैसे लोग उसका शिकार होते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।